नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं 2 दिन से एब्सेंट थी, मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रही थी, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अब मेरी वीडियो अब आगे आपको रेगुलर मिलेगी। तो अब आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, जो हमारा टॉपिक है वो है अकबर। मुगल कालीन कला में हम हुमायूं पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे अकबर को। तो आइए अकबर के बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुगल काल जो है वो पूरा ही महत्वपूर्ण है। मैं अपने बच्चों को भी जितने लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो करा रही हूँ, तो उसमें मैंने देखा है कि जितने भी मैं क्वेश्चन पेपर उठाती हूँ उसमें 5-6 क्वेश्चन जैसे अजंता हो गया, मुगल हो गया, इस तरह के टॉपिक्स हैं जिनको मैं आपको बता रही हूँ कि वो महत्वपूर्ण हैं, उनसे मिल जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं या फिर इस तरह के जो टॉपिक हैं, चैप्टर हैं आपके, उनको अच्छे से पढ़ेंगे आप, ताकि उसमें से आपका कुछ भी नहीं छूटे और जो भी आपको एग्जाम में उसमें से मिलता है तो आप इजीली उसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं आज अकबर को, लिखेंगे अकबर। अकबर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो देखेंगे इसका अकबर का जो नाम था पूरा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और इनका जो समय था वो था 1556 से 1605 ईस्वी। ये इनका समय रहा है शासन का। तो देखिए इनका पूरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और इन्होंने ये मुगल शैली की जो नींव है वो अकबर ने डाली थी। तो लिखेंगे मुगल शैली की नींव, मुगल शैली की नींव। अब आप सोचेंगे कि मैम ने गलत लिखवाया है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है हुमायूं। तो बेशक आपने हुमायूं पढ़ा है, मैंने भी हुमायूं पढ़ा था, लेकिन कुछ चीजें टाइम के साथ बदल रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इतिहास अपडेट हो रहा है और वो अपडेट आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। तो अब आपको कैसे चलना है, आप सोचेंगे कि मैम ने ये बताया, आयोग पता नहीं क्या सही करेगा, तो इतना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको सीधा सा सिंपल सी लैंग्वेज में बता देती हूँ। वो ये है कि जो मुगल शैली की नींव है वो अकबर ने डाली थी, लेकिन अगर आपको ऑप्शन पे अकबर नहीं दिया है तब आप हुमायूं को ही टिक कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आयोग मान चुका है अकबर को कि अकबर ने ही मुगल शैली की नींव डाली थी, लेकिन अगर यूपी का आयोग गड़बड़ करता है तो डरने की कोई बात नहीं है, वो अकबर देगा ही नहीं ऑप्शन में। और अगर देता है अकबर तो आप अकबर पे टिक करेंगे, इसका मतलब उसने अकबर को ही माना है। तो आपको इस तरह से चलना होगा, तभी आप सही कर भी पाएंगे। अब देखिए ये शायद कम दिख रहा है लाइट, चलिए आगे देखिए इसमें। हाँ, मुगल शैली का इसमें जो अकबर के समय का प्रथम स्थापत्य है वो है हुमायूं का मकबरा। प्रथम स्थापत्य जो है वो है हुमायूं का मकबरा। और किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने, हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। लिखेंगे हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था प्रथम मकबरा, हुमायूं का मकबरा था। और इसके बाद देखेंगे इसमें एक बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था और वो किस राज्य की विजय की बात कराया था। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा भी गया है, मैंने भी देखा है, तो इसको याद रखेंगे। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था और गुजरात राज्य की विजय के बाद कराया था। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा का जो निर्माण हुआ था वो अकबर ने किस राज्य की विजय के बाद कराया था। तो आप लिखेंगे जो राज्य था वो गुजरात। तो लिखेंगे यहाँ पर बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजे का निर्माण
गुजरात राज्य की विजय के बाद। विजय के बाद इसका निर्माण कराया गया था। किसका? बुलंद दरवाजे का। अब दूसरी चीज आती है, हाँ, इसकी ऊंचाई और लिख लीजिए। बुलंद दरवाजे की जो ऊंचाई है वो 134 फीट है। 134 फीट बुलंद दरवाजे की ऊंचाई है। कभी पूछ लिया जाए तो आप इसको याद रखेंगे। अकबर के समय में एक व्यंग्य चित्रकार था, व्यंग्य चित्रकार, जिसका नाम था बसावन। ये व्यंग्य चित्रकार था अकबर के समय का। और बसावन क्या था? व्यंग्य चित्रकार था। और ये एक छवि चित्रकार भी था बसावन। साथ साथ में व्यंग्य चित्रकार के साथ साथ ये एक छवि चित्रकार भी था। तो यहाँ लिखेंगे छवि चित्रकार। अकबर के समय का एक छवि चित्रकार था। देखिए, अकबर ने शुरुआत कराई थी अपने समय में सभी चित्रों की। तो मैं थोड़ा सा लिखा देती हूँ आपको, पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। देखिए, पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? अकबर ने। और प्रथम स्थापत्य जो था अकबर के समय का वो था हुमायूं का मकबरा, जो हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। और अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था गुजरात राज्य की विजय के बाद, जिसकी ऊंचाई है 134 फीट। कभी कभी पूछ ली जाती है। और अकबर के समय का व्यंग्य चित्रकार बसावन था और छवि चित्रकार भी बसावन ही था। और अकबर ने, हाँ देखिए, आरंभ कराया था अपने समय में सभी चित्रों का। पूछ लिया जाता है कि सभी चित्र बनने किसके समय में स्टार्ट हुए थे? तो अकबर के समय में। अकबर ने सभी चित्र मतलब पोर्ट्रेट, सभी चित्रों का आरंभ कराया था। क्योंकि इनके समय में ज्यादा सभी अच्छे चित्र नहीं बने थे। सभी के जो सभी सबसे अच्छी बनी थी वो जहांगीर के समय की है। अगर पूछा जाता है कि उत्कृष्ट सभी चित्र जो हैं वो किसके समय में बने, तो आप लिखेंगे जहांगीर। ये जो हम आगे जहांगीर पढ़ाएंगे तब आपको ये सारी चीजें समझा दी जाएंगी। अभी आपको सिर्फ क्या देखना है अकबर के समय में कि अकबर ने सभी चित्रों का निर्माण कराया था। और अकबर के दरबार की जो विशेषता है या अकबर के समय की जो चित्रों की विशेषता है वो थी दरबारी चित्र। तो अकबर के समय की जो चित्रों की विशेषता थी वो क्या थी? दरबारी। मतलब इनके समय में दरबारी चित्र अधिक बने हैं। ये दरबारी चित्रों को महत्व अधिक दिया गया है। जैसे हर किसी शासक के समय में एक अपनी विशेषता है, तो अकबर की विशेषता थी दरबारी चित्र। अकबर के समय में दरबारी चित्र अधिक बने हैं। देखिए, अब आता है महाभारत का फारसी अनुवाद। महाभारत का फारसी अनुवाद। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या था? रज्मनामा ग्रंथ। रज्मनामा, सॉरी नीचे लिखा देती हूँ, रज्मनामा ग्रंथ। ये महाभारत का फारसी अनुवाद था, रज्मनामा ग्रंथ। और ये देखेंगे ये किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? तो लिखेंगे अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था। ठीक है, इसके बाद है एक फारसी अनुवाद और हम आपको बता रहे हैं इसके समय में, क्योंकि फारसी अनुवाद हुए हैं। दूसरा था पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। तो पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद था वह था अनवर ए सुहेली। अनवर ए सुहेली, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। फारसी अनुवाद। और ये किसके द्वारा किया गया था? हुसैन इब्न अलीजा। अब ये देखिए, ये भी किसके द्वारा किया गया था? किसके
द्वारा, मतलब ये किसने किया था? हुसैन इब्न अली, और ये था हुसैन इब्न अलीजा आयार ए कासिम। तो लिखेंगे हुसैन इब्न अलीजा आयार ए कासिम। कासिम मैं नीचे लिख दे रही हूँ, शायद दिखाई दे आपको, ये मैंने लिखा है। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं आपको थोड़ा दोबारा बता रही हूँ, याद हो जाएंगी। देखिए, अकबर में कुछ भी, अकबर नहीं, मैं मानती हूँ मुगल कला में ही या भारतीय चित्रकला इतनी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है जो आपको याद नहीं होगी। तो थोड़ा सा बस फोकस करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा फोकस करना है। और जिस तरह से शॉर्ट में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा रही, जबकि पढ़ाने के लिए अकबर में बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज़्यादा आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ। जो चीज़ें मेन हैं, जो मेन आएंगी, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पर, और उसी में से पूछा भी जा रहा है। तो आप देखेंगे, क्योंकि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ वो भी ये बोलते हैं मैम ये इस साल आया था, ये इस साल आया था, और ये इस साल आया था। तो आप इसको थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे। अकबर, क्योंकि कुछ बच्चों की शायद शिकायत भी रहती है मैम बोर्ड नहीं दिख रहा है, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है, तो मैं इसको थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। अकबर ने सभी चित्रों का आरंभ कराया था, और इसके समय की जो विशेषता कभी पूछ ली जाती है कि अकबर के समय के चित्रों की विशेषता, दरबारी चित्र अधिक बनाए गए हैं, तो इनके समय दरबारी चित्रों की विशेषता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा ग्रंथ है, ठीक है, और ये किसके द्वारा हुआ था? अब्दुल कादिर बदायूं। अनवर सुहेली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, और ये किसके द्वारा हुआ था? हुसैन इब्न अलीजा अयार ए कासिम के द्वारा हुआ था। अब आगे इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर चित्रों के बारे में देखेंगे अकबर के। ये मिटा देते हैं हम, इसके बाद इसमें दिखाते हैं आपको। अकबर में अकबर के समय का जो मुख्य चित्रकार था वो था मीर सैयद अली। मुख्य चित्रकार था मीर सैयद अली, और ये अकबर की चित्रशाला का भी मुख्य चित्रकार था। मीर सैयद अली ये अकबर की चित्रशाला का प्रमुख चित्रकार था। और अकबर की चित्रशाला कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी। चित्रशाला फतेहपुर सीकरी, याद रहेगा आपको, कभी पूछ लिया जाता है। फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी, फिर इनके चित्र बताएंगे। आगे देखिए, इसमें है मुगल चित्रकार और सुलिपिकार अब्दुल समद सिराजी था। मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों जो था, चित्रकार व सुलिपिकार, तो ये दोनों कौन था? अब्दुल समद सिराजी। ये दोनों गुण इसमें थे, अब्दुल समद सिराजी में। ये चित्रकारी भी करता था और लिपिकार भी था, अच्छे लिपिकार। दास्ताने अमीर हमजा भी अकबर के समय में ही चित्रित की गई है, जिसमें चित्र पूछ लिया जाता है कभी कभी कि दास्ताने अमीर हमजा में कितने चित्र हैं। तो आपको याद रखना है, दास्ताने अमीर हमजा में 2400 चित्र हमें मिलते हैं। थोड़ा सा याद रखेंगे इस चीज को। अब मैं इनके चित्रों के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देती हूँ। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अकबर के समय के चित्र। इनके कुछ चित्रों के बारे में देखेंगे। तो जो चित्र थे वो सभी चित्र, मतलब किस विषय पर चित्र इसमें बने हैं, तो सभी चित्र बने थे। रूप चित्र बने थे, रूप चित्र भी अकबर के समय में बनाए गए हैं। और जैसे सलीम का जन्म बना है, सलीम का जन्म का चित्र बहुत अच्छा है। सलीम का जन्म है, और रसिक प्रिया है, कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए हैं। रसिक प्रिया कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए, गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए, ये देखिए इस तरह के कुछ चित्र बने हैं इसमें इनके समय में। आगे देखेंगे, आगे जो चित्र हैं कुछ एक दो और मैं बता देती हूँ। रामायण के हैं, और बाबर का घोड़े पर से गिरना
रामायण, बाबर का घोड़े पर से गिरना, घोड़े से गिरना आदि कुछ चित्र बने हैं। घोड़े से गिरना, इस तरह के कुछ चित्र बने हैं। तो ज़्यादा भारी कुछ नहीं है अखबार में, जो भी है आपके सामने है, और जो भी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं मैं उनको क्वेश्चन के माध्यम से लाने की कोशिश करूँगी, अगर कुछ रह गया है तो, जो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। देखिए अब अप्रैल भी आ गया है, तो ज़्यादा समय मैं मानती हूँ नहीं है आपको तैयारी का, तो आप कोशिश करिए किस तरह से आपको कोर्स कंप्लीट करना है, कैसे तैयारी करनी है। तो आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना है और मेहनत करनी है, और टाइम अपने आप को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें। और जो बच्चे कुछ बच्चे इच्छुक हैं, मैं देखती हूँ कमेंट करते हैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, तो मेरी ऑनलाइन क्लास अभी चालू है, उसके बाद मैं ज़्यादा फिर एडमिशन नहीं लूँगी, क्योंकि बच्चे आते हैं, मैं देखती हूँ 15-15 दिन पहले आते हैं। LT में भी यही हाल हो रहा है, एग्ज़ाम का जो टाइम है वो आ चुका है, बच्चे आ रहे हैं, तो उस समय मैं आप किसी का एडमिशन नहीं लूँगी। इसीलिए जिसको लेना है वो अभी ले सकते हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर मुझे कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लास मेरी ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही पढ़ते रहें, अपने आप को जितना ज़्यादा समय देंगे पढ़ने के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका कोर्स भी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जल्दी पूरा हो जाएगा, और आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों ही अच्छे चलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहांगीर के साथ।